ये कितना मेहनत करके, इतना दिन रात मेहनत करके, इतनी लंबी संघर्ष के बाद हम लोग तैयारी किए हैं। मेरिट में आने के से पहले पैसे वाले जो हैं हम लोग को किस तरह से दरकिनार कर दिए और इस आयोग जो हैं अनमेरिट में आने वाले बच्चे पैसा के बदौलत चाहते हैं कि हम नौकरी पा लेंगे। तो ये हमारे जो है इस समाज के लिए कलंकित है और हमारे समाज के हर वर्ग के लोग को निवेदन करते हैं तो नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आंदोलन नहीं करते हैं और इसका विरोध नहीं करते हैं, तो वर्तमान सरकार यही मान के चलेगी कि अभी जो छात्र हैं वो कुछ नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। और यदि हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी उसमें बड़े स्तर से बोली चलेगा। जैसे अभी 10 लाख चला आप कीजिए, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ विधायक, माननीय विधायक जो है, जैसे अम्बा प्रसाद जी हैं या मिथिलेश ठाकुर सर हैं या जो है जेएमएम के जो प्रवक्ता है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्द नियुक्ति दिया जाएगा। जबकि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो 5 सेंटर है उस पर पहले जांच किया जाए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों का बात को इग्नोर किया जा रहा है, कोई भी बात, जबकि ये बात आपके विपक्ष के पूरे लोग उठा रहे हैं और ये हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, हम लोग सारा प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरह से उस सेंटर ने गड़बड़ी किया है। आपको सारा प्रूफ जब आपके सामने है और ये प्रूफ हम लोग सबको दिए हैं। हम लोग माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन सर, उनको भी दिए। हम लोग मुख्यमंत्री, प्रेजेंट मुख्यमंत्री सर हैं हेमंत सोरेन सर, उनको भी ले जाकर दिए हैं। हम लोग जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ना, उनको भी ले जा, राजेश ठाकुर सर को भी जाकर दिए हैं। तो जब हम सभी लोग के पास प्रूफ पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से इस तरह से इग्नोरेंस हो रहा है कि हम लोग हताश हो गए हैं। जबकि हम लोग ये बात बताना चाहते हैं कि जब तक ये जांच नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सिर्फ रांची में आंदोलन जारी नहीं रखेंगे, हम लोग का आंदोलन जो है हजारीबाग में भी होगा। हम लोग का आंदोलन जो है अभी हो रहा है, जबकि वहाँ पे भी आंदोलन हो रहा है। हम लोग का आंदोलन जो है बड़का गांव में स्पेशली भी हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी विधायक प्रेजेंट हैं वो सिर्फ जाँच करा दें। हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग को नौकरी दे दीजिए, लेकिन हम लोग को जांच करवा दीजिए। और एक सेंटर का, जब इस खुलेआम बोला जा रहा है कि एक सेंटर ऐसा है आपका जहां से सभी सब्जेक्ट का टॉपर हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट कभी नहीं होता। कहीं भी आप देखिए, क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है 11 सब्जेक्ट का मैक्सिमम टॉपर वहीं पे हो और मैक्सिमम रिजल्ट वहीं पे हो? एक ही सेंटर से 500 बच्चे पास हो जाए, 5 सेंटर से 50% रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रेपुटेड सेंटर हैं, जैसे टिस्को का सेंटर है, आईकॉन का सेंटर है, वहाँ से नॉर्मल रिजल्ट होता है। लेकिन कोई सेंटर ऐसा है जो 200 कंप्यूटर लेकर के एक एग्जाम सेंटर खोल देता है और फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ से मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सेंटर खुले हुए हैं उनका जांच होना चाहिए। मेरा बात ये कहना है कि क्या अगर झारखंड में कोई भी कहीं पे अपराध करेगा तो क्या सरकार उस पर एक्शन नहीं लेगी? सरकार को एक्शन तो लेना ही चाहिए कि कोई भी अपराधी करेगा तो सरकार का ये काम है कि वो एक्शन ले। अगर इस 5 सेंटर ने गड़बड़ी किया है तो सरकार का काम एक्शन ले। इसमें सरकार की बदनामी नहीं है, बल्कि सरकार इसमें सख्त एक्शन ले कि कोई भी किसी भी तरह का अपराध हो, परीक्षा में गड़बड़ी का अपराध हो या किसी भी तरह का अपराध हो, उसमें सरकार सख्त एक्शन लेगी। लेकिन जो 19 सेंटर है, टोटल 24 सेंटर में सिर्फ 5 सेंटर का हम लोग बोल रहे हैं जांच करने के लिए। हम लोग कह रहे हैं 19 सेंटर को आप रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 सेंटर पे आप जांच करवा दीजिए। आप 5 सेंटर पर जब जांच करवा देंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से गड़बड़ी हुआ है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आज का भी न्यूज़ है कि आज नीट का सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रहा था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर इस तरह का कहीं धांधली का सबूत आया है और आप अगर उसे नहीं पकड़ पाते तो हम दोबारा एग्जाम करा सकते हैं। तो जब नीट का हो सकता है तो पीजीटी का क्यों नहीं हो सकता है? ये भी तो सेम संज्ञान है, सेम चीज़ के साथ है। इसमें भी लगातार एक नंबर से लोग पास किए हैं, एक ही सेंटर से पास किए हैं, तो इसका जांच भी चल रही है। और जांच में देखिए जैसे जैसे जांच बढ़ते जा रही है उसमें कितनी धांधली के सामने आ रही है, तो पीजीटी में क्यों नहीं हो सकता है? मुझे जांच से क्या समस्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। आप लोग देख रहे हैं कि देश में पर डे इसके इतनी ज़्यादा चर्चा चल रहा है, इतने ज़्यादा ये जो अब नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो आप ये सामने हजारीबाग में हुए हैं, अब जितने भी लोग हैं सब यहीं से पकड़ा रहे हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो फेयर एग्ज़ाम हुआ है? तो ये यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का बात है और यहाँ के टीचर्स की बात है। अगर ऐसे टीचर जाएंगे तो डेफिनेट ज़रूर ही हमारे शिक्षा व्यवस्था को एक बहुत बदतर बनाएंगे। तो डेफिनेट इसमें अगर जांच करवाते हैं तो कहीं सरकार को किसी तरह को परेशानी नहीं होना चाहिए था। तो आज सरकार का मंत्रिमंडल गठन भी हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग ने अपनी बात भी उनके ऊपर तक पहुँचाई है, तो जल्द से जल्द इसका सीबीआई जाँच वो करवाएंगे। आने वाले दिन में करोड़ों में चला जाएगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं वर्तमान सरकार से कि इसका कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई हो और जांच, सीबीआई जांच के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी, और खास करके श्रेया डिजिटल जो है इतना जो लाइन से जो टॉपर पैदा किए, सिर्फ उसी का जांच करवा देना, हम यही विनती करते हैं। और वैसे भी आज देखे होंगे कि सदन में ये बात बोले हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सर, तो हम वर्तमान सरकार से भी न्याय का उम्मीद करते हैं
और जहाँ तक बात है अम्बा प्रसाद मैडम का, तो वो कहती है कि क्यों नहीं, तो आप आइए, हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हो, आप आके हम लोग का देखिए कितना भी खुले आसमान में बैठ के हम लोग धरना दिए हैं, आप क्यों नहीं आ सकते? आप इस तरह रांची में रहते हैं, आपका आवाज़ मिला, आप आइए देखिए और न्याय करिए। आप तो एक ही तरफ का बात कर, दोनों तरफ का देखिए। आखिर आपको तो मीडिया के माध्यम से पता चल ही रहा होगा कि श्रेया डिजिटल, शिवा इन्फोटेक, आपका धनबाद डिजिटल, तीस्ता, इस समय खुले तौर पे खुल्लम खुला आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे धांधली हुआ है। सीरियली लड़के वहाँ टॉपर पैदा हुए। क्या ऐसा कोई हो सकता है? 24 केंद्र बनाए गए थे और उसमें से 4 केंद्रों से टॉपर पैदा और बाकी उसे है सो रिजल्ट नहीं आ रहा है, टॉपर नहीं बन रहे, वहाँ पे मिला जुला सामान्य रिजल्ट आ रहा है। तो क्या 5 सेंटर का सिर्फ जांच करवाइए, क्योंकि 5 सेंटर मिला के 60 से 80% रिजल्ट यही लोग दिए हैं। तो इसीलिए वर्तमान से विनम्र निवेदन है कि आप इसका सिर्फ CBI जांच करवा दी और कुछ नहीं। देखिए, जैसा है कि कल हम लोग मशाल जुलूस निकाले थे, जिसके कारण आज विधायक दल का बैठक था और फ्लोर टेस्ट चल रहा था, जिसके बाद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे अमर कुमारी बारू जी ने हमारी बातों को संज्ञान लिए, नैतिक समर्थन भी कल देने के लिए आए और बातों को रखे। हम ये भी सत्ता दल के विधायक से, सत्ता दल के मंत्री से, सत्ता दल के मुख्यमंत्री जो हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी मेरे पास आइए। हमारे पास विभिन्न प्रकार के डाटा जो हैं, किस प्रकार से गलतियाँ हुई हैं, किस प्रकार से विसंगतियाँ पाई गई है, हम एक जानकारी देंगे आपको, उस पर आप अनुसंधान करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो आप 19 सेंटर का आप रिजल्ट दे दीजिए, बाकी जो 5 सेंटर उसका जांच करवा दीजिए। जांच कराने के बाद जो होता है, मेरिट में आते हैं बच्चे, उसको रिजल्ट दीजिए। क्योंकि इस तरह से धांधली बार-बार शिक्षा माफिया पहले होते थे, अलग-अलग बालू माफिया होते थे, कोयला माफिया होते थे, लेकिन ये शिक्षा माफिया जो आ गए हैं, ये शिक्षा माफिया जो होता है हमारे समाज को गर्त में ले जाएंगे। क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण के सहयोग में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होते हैं। और ये पैसे दे के 18 से 20 लाख 25 लाख दे के जो अयोग्य शिक्षक जो बनेंगे, जो हमारे समाज के गरीब गुरबा को बच्चा को पढ़ाने के लिए जो जाएंगे, वो हमारे समाज को पढ़ाएंगे नहीं। ये हमारे समाज के जो बच्चों को वो सही शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, ना उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास टैलेंट है, ना सब्जेक्ट की कमांडिंग है। तो उससे हमारे बच्चे को जो है दिग्भ्रमित करेंगे, किसी प्रकार से वो टाइम पास करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, वो खाता पूर्ति करेंगे, सरकार का वेतन लेंगे। क्योंकि 20 लाख रुपया दे के गए हैं तो उसमें क्वालिटी क्या है? अगर अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा तो बच्चों में क्वालिटी नहीं देंगे, बच्चे को मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखिए, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है। सरकार इसलिए चुप्पी साधी हुई है क्योंकि सरकार की संलिप्तता है। JSSC जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये JSSC जो नाम है, इसका जो सेंटर का नाम है उसको चेंज कर देना चाहिए, वहाँ सेटिंग सेंटर भी नाम रख देना चाहिए। जो इसका आउटसोर्सिंग कंपनी नाम रखा है वो भी गलत एजेंसी को चुन के रखा है, वो ऑलरेडी 2 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ पर भी हाई कोर्ट ने इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, लेकिन देखिए कहते हैं चोर करे सीना चोरी, वही हाल किया है कि वही सतवत इन्फोर्सल प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में JSSC के ऊपर डिबेयर जो किया है उसके बारे में केस किया है कि हमको ब्लैक लिस्टेड ना किया जाए। यही सतवत इन्फोर्सल प्राइवेट लिमिटेड है। आपने दिखाए होंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो JSSC सीजल का जो पेपर हुआ था 28 जनवरी को और 4 फरवरी के आगामी एग्जाम होने वाली थी, उस 28 तारीख का पेपर को 26 तारीख को ही बंदरबाट करके राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर गाड़ी में ठूस के शादियों घर में और होटलों में रटवाया गया था और वहाँ से सेंटर छोड़ा गया था। देखेंगे खुद JSSC ने इसको संज्ञान लिया, पेपर का माना कि पेपर 1 में हुआ है, लेकिन जब हम लोग दबाव बनाए तो उसने गलती को माना और पेपर 2 और 3 को भी रद्द किया और आगामी जो परीक्षा था 4 फरवरी को उसको भी स्थगित किया। तो इस प्रकार से जो बार-बार गलती करने वाला जो एजेंसी है, और कभी कैसे उसको उम्मीद कर सकते हैं? वही एजेंसी ने लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम लिया था, लैब असिस्टेंट में उसने सक्सेस हो गया था इस प्रकार को प्रयोग करने में, तो सोचा कि हम PGT में भी कर देंगे। तो ये भी हम बताना चाहते हैं कि लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम था वो ग्रेजुएट लेवल का था और ये जो PGT का एग्जाम था ये पोस्ट ग्रेजुएट प्लस B.Ed का था। उसमें भी जो आते हैं वो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग आते हैं, हायर डिग्री वाले आते हैं, रिसर्चर लोग आते हैं, PhD किए हुए लोग आते हैं। एक लेक्चरर की बहाली हो रही थी, लेकिन इस तरह से, और वही सतवत इन्फोर्सल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताना चाहते हैं सर, वही 2 एग्जाम JEE बार 2 बार JEE का एग्जाम लिए थे और दोनों में किस प्रकार से विसंगतियां किए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, न सरकार से छिपा हुआ है, न पत्रकारों से छिपा हुआ है, न कटिंग मीडिया से, न्यूज पेपर से छुटा हुआ है, ये किसी ने छुटा हुआ है, पर जनता जान रहा है। तो इस प्रकार से बार-बार गलती कर रहा है और ये गलती को नहीं मानती हैं। तो हम कहते हैं कि उन्हें सेंटर का आपको है हिम्मत, कहा जाता है हेमंत है तो हिम्मत है तो उन्हें सेंटर का रिजल्ट दीजिए और 5 सेंटर को हिम्मत है तो रिजल्ट को रोक के उसका CBI जांच करिए। नहीं तो हम यही जानते हैं कि हेमंत है तो झारखंड में दिक्कत है। ठीक है। जयराम महतो ने भी आपके आंदोलन को समर्थन दिया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? हाँ, जयराम महतो सर भी हम लोग का आंदोलन को समर्थन किए हैं और ये उनका है कि इसमें जो गड़बड़ी हुई है उसका जांच होना चाहिए। तो हम उनको शुक्रिया करना चाहते हैं कि हम लोग का आंदोलन को समर्थन किए और हम लोग को जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई दिन उनको समय मिलेगा तो हमारे आंदोलन स्थल पर भी वो आएंगे। किसी कारणवश वो बिजी रहने की वजह से हमारे आंदोलन स्थल पर नहीं आ पाए हैं, तो जैसे ही समय मिलता है वो हमारे यहाँ आएंगे और हम लोग भी उनसे कोशिश करेंगे कि उनका जो प्रूफ है हम लोग का, जो इस तरह से जो गड़बड़ी का प्रूफ है उन तक भी हम लोग पहुँचाएँगे और यहाँ पर आएँगे तो उनको सारा प्रूफ दिखाएंगे ताकि देख करके वो हमारी मांग को
बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश करेंगे और हमारा जो जांच की मांग है 5 सेंटर पे, उस पे हम लोग को बल मिलेगा। सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि सरकार पे दबाव क्यों बनाएं? सरकार तो अपनी है, जब गड़बड़ हुआ है तो उसकी जांच करने में दिक्कत क्या है? जांच नहीं होना ये बहुत ही दुख की बात है और हम लोगों को